पहले छोटे स्तर पे चलता था, सब्जी पाला, जो भी सूखी जमीन रहती थी। आज क्या है कि एक अच्छा उत्पादन आ जाता है मिर्ची में। पानी नहीं होने से कुछ समय मेरा बेकार गया है, मजदूरी करना पड़ी मेरे को। कई कर्जदार परेशान करते हैं तो कुछ फसल कभी मार देती है, कभी बारिश बेमौसम, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे संघर्ष पापा के जीवन में भी रहे हैं। घर चलाने में, फिर बच्चों की पढ़ाई रहती थी, मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती थी। गए साल, वो साल में अपना उत्पादन रहा था करीब 18 से 20 लाख का कच्चा माल निकाल दिया था। उस मजदूरी की पोजीशन से उठ के आज इस स्टेज पे आए हैं कि आज वो एक सफल किसान की श्रेणी में गिने जाते हैं। संघर्ष के अग्निपथ पर जब कोई व्यक्ति तपता है तो वो टूटता नहीं, वो निखरता है। ऐसी ही अग्नि से तपकर एक कहानी निकली है लक्ष्मण चोयल जी की। भैया नमस्ते, मैं लक्ष्मण चोयल, ग्राम सजवानी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश का हूँ। और मैं एक काश्तकार हूँ और मिर्ची वेजिटेबल वगैरह लगाता हूँ। पहले छोटे स्तर पे चलता था, सब्जी पाला, जो भी सूखी जमीन रहती थी। आज क्या है कि एक अच्छा उत्पादन आ जाता है मिर्ची में, करेले में, सब्जी जो भी है, गिलकी वगैरह। बंटवारे में जमीन तो मिली पर जमीन के साथ पानी न मिला। खेत थे पर सूखे, मेहनत थी पर सहारा नहीं। जिस जमीन से रोजगार मिलना चाहिए था वही जमीन बेबस खड़ी थी। हालात ऐसे बने कि लक्ष्मण जी को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ी। जब मैं 20 से 22 साल का था तो हम जॉइंट फैमिली थी, हमारे भाई लोग थे साथ में। जैसे हम 5 भाई थे तो अच्छे से खेती हम 5 ही भाई करते थे। और बीच में ये दौर आया कि जैसे जमीनें अलग अलग हुई, जो अपने बंटवारे में उसमें पानी कम रहा। पानी नहीं होने से कुछ समय मेरा बेकार गया है, मजदूरी करना पड़ी मेरे को। सन 2000 से मतलब ये स्थिति थी कि मजदूरी कर करके पापा ने हम दोनों को आज इस काबिल बनाया है। और इनका संघर्ष बहुत लंबा रहा है। ये मजदूरी खुद भी करते थे, घर पे मम्मी जी हैं वो भी मजदूरी करते थे। उनका सपना सिर्फ अपना पेट भरना नहीं था, वो अपने बच्चों का भविष्य सींचना चाहते थे। धीरे धीरे मेहनत से और हिम्मत से उन्होंने अपने खेत तक पानी पहुंचाया। वो पानी सिर्फ खेत में नहीं पहुंचा, वो उम्मीद बनकर उनके जीवन में उतरा। 2006 में फिर हमारे यहाँ खेत पर पानी का सोर्स के लिए कुआं खुदवाया था पापा ने। उस समय कर्ज भी लिया जाता था और सारी चीज़ें होती थी। तो पानी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक कुछ चमत्कार हो गया या फसल व्यवस्थित होने लग गया। उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। बहुत तकलीफ से किसान अपनी मेहनत करते हैं बट उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और कई कर्जदार परेशान करते हैं तो कुछ फसल कभी मार देती है, कभी बारिश बेमौसम, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे संघर्ष पापा के जीवन में भी रहे हैं। जहां पहले सूखा था वहां हरियाली आई, जहां मजबूरी थी वहां आत्मसम्मान लौटा। लक्ष्मण जी ने खेती को फिर से अपनाया। साथ ही उन्होंने एक बीज बोया अपने बच्चों की पढ़ाई का। तंग हालातों के बावजूद उन्होंने कभी शिक्षा से समझौता नहीं किया। मैं पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 16 साल से मैं शासकीय सेवाएं दे रहा हूँ। मैं सीआईडी पुलिस में पदस्थ हूँ। पिछले विगत 8 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ, शासकीय सेवा दे रहा हूँ। 2002 से करीब 9 तक में सर बहुत कठिनाइयाँ समय रहे। घर चलाने में, फिर बच्चों की पढ़ाई रहती थी, मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती थी। पापा ने हम दोनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करा। कैसी भी कंडीशन आई है, बाकी हमारी कभी भी पढ़ाई में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हमें लगातार पढ़ाया लिखाया दोनों को। और आज हम उनके बदौलत इस काबिल पे आए हैं कि आज हम दोनों शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। अब हमारी पोस्टिंग भी पास में नियरेस्ट ही है, तो हम भी पापा के साथ में सहयोग करते हैं खेत में। और सब हिल मिल के हम खेती बाड़ी का काम भी देख रहे हैं। और पिछले
7-8 साल से अभी खेतीबाड़ी का थोड़ा पानी वगैरह और ये नई नई जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आई है, उसके बाद से खेती भी बढ़िया उत्पादन दे रही है और उसका बेनिफिट आज हमारे फैमिली में भी मिला है और बढ़िया काम चल रहा है। आज लक्ष्मण जी अपने बच्चों के साथ मिलकर नई तकनीक के साथ अपने खेती की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। मिर्ची की खेती के साथ ही वे कई अन्य फसलों की भी खेती कर रहे हैं। तकनीक और मेहनत का मेल आज चोयल परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। शासन से अपन जुड़े हुए हैं तो जो नई नई तकनीकी आजकल शासन स्तर से भी आती है, नई नई वैज्ञानिक विधियाँ भी आती है, तो उस हिसाब से हमने मिल के खेती में बढ़िया से ड्रिप इरिगेशन और सब्जी वर्ग की फसलें और उसके साथ में फर्टिगेशन, इनके साथ में हमने ये पापा का सुझाव यही रहा है हमेशा से शुरुआत से कि अपन कितना भी खेती कर ले, बाकी जो जैविक खेती का जो तरीका था, जैसे उसके लिए अपन जो गोबर खाद वगैरह यूज़ जो करते हैं, उन चीज़ों पे अधिकतर फोकस रहा है। हमने मतलब खेत में भी गोबर खाद का यूज़ बहुत ज़्यादा करा है, जिसके कारण आज फसलें भी हमारी विगत 7-8 साल से बहुत बढ़िया आ रही है और उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। और शासन से जुड़ने के साथ साथ हमने जो नई नई टेक्नोलॉजी है और ये जैसे इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, फर्टिगेशन, इन सारा चीज़ों का जो मैनेजमेंट शेड्यूल वगैरह रहता है, ये नई नई तकनीकियाँ खेतों में यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलता है। जैसे हाइब्रिड होने के कारण भी उत्पादन थोड़ा ठीक रहा है। पहले इतने उच्च बीज नहीं रहते थे, जैसे मिर्ची के हैं, हाइब्रिड बीज नहीं मिलते थे, और आज क्या है कि सब चीजें हाइब्रिड है। आज लक्ष्मण चोयल जी का घर खेती से ही चलता है। वो खेती जो कभी पानी के बिना अधूरी थी, आज वही खेती सम्मान, स्थिरता और सुकून दे रही है। जैसे मैंने बताया, पापा का जो संघर्ष रहा, उन्होंने जो इतने साल से मेहनत करी है, हमारे ऊपर भी मेहनत करी है, वैसे खेत के ऊपर भी मेहनत करी है उन्होंने, तो आज उनको उन चीज़ों का परिणाम दिख रहा है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम करा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके खेतीबाड़ी के तक, तो आज उस मजदूरी की पोजीशन से उठ के आज इस स्टेज पे आए हैं कि आज वो एक सफल किसान की श्रेणी में गिने जाते हैं। गए साल वो साल में अपना उत्पादन रहा था करीब 18 से 20 लाख का कच्चा माल निकाल दिया था, और अभी इस साल वायरस नहीं है, तो जैसे कच्चे का भाव नहीं रहा, हरे का अब लाल कर रहे हैं, तो लाल में अब अच्छा पैसा बनेगा मेरे ख्याल से। तो एक तोड़ा अपना अभी सूख रहा है और एक अभी तोड़ा ही चलेगी, सब मिला के ठीक रहेगा। लक्ष्मण चोयल जी की कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष से संकल्प तक की। जहां पानी आया वहां फसल उगी, जहां हौसला रहा वहां पीढ़ियां आगे बढ़ी, और यही है एक किसान की असली जीत। पापा का संघर्ष देखते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि यार उस समय में कितना इन्होंने संघर्ष करा, और आज उनके चेहरे पे जब हम खुशी देखते हैं, हम दोनों बच्चों को लेकर भी, और हमारी जो फैमिली है, हमारे खुद के बच्चे हुए हैं वो बढ़िया जगह पढ़ रहे हैं, परिवार में सभी लोग खुश भी हैं। और इसी तरीके से मैं दूसरे किसानों से भी और युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी व्यवसाय है आप उनको कंटिन्यू करिए। बाकी अगर आपके पास में खेती बाड़ी है तो आप अपने घर वालों का बराबर साथ दीजिए, और आप नई नई तकनीकी से अपने परिवार को साथ में लेके उसमें खेती बाड़ी करिए। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, और खेत से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, ज़मीनी जुड़ाव बहुत ज़रूरी रहता है।